गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम लोग का क्लास 12th का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का आज लास्ट टॉपिक है। काफी छोटा टॉपिक है। टॉपिक क्या है देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged infinite plane sheet। ठीक है ना। एक शीट है जो काफी बड़ा है, प्लेन शीट है यानी कि 2D में काफी बड़ा है, उस पर चार्ज चारों तरफ बिखरे हुए हैं। ठीक है, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके बारे में अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सपोज कीजिए, चलिए फिगर की तरफ चलते हैं, समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक शीट ऑफ पेपर है किसी भी टाइप का, यहां पर है एक शीट है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चूंकि 2D फिगर है तो सरफेस पे इसके चार्जेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कह रहा है इस प्लेन, ये शीट के डिस्टेंस r पर, r दूरी पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं किसी भी प्लेन शीट हो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का हमारे पास बहुत सारा तरीका है, लेकिन उसमें सबसे बेहतर तरीका है हमारे पास गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गॉस थ्योरम बताता है कि जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे सबसे पहले आप गॉसियन सरफेस बनाइए, यानी कि 3D सरफेस बनाइए। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक 3D सरफेस, जितना दूरी यहां पे है ये सिमेट्रिक होने चाहिए, उतना ही दूरी पर इधर की तरफ। ठीक है ना। एक हम स्फीयर, एक हम सिलेंडर बनाते हैं। स्फीयर नहीं बनाएंगे, सिलेंडर बनाएंगे। यहां सिलेंडर बना दिए ऐसे, और ऐसे एक सिलेंडर फॉर्म हो गया जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस r है। ये इतनी दूरी पर है, यहां पर हम एक सिलेंडर फॉर्म कर दिए। अब यहां पर इस प्लेन को ये काटे हुए हैं, इस तरह से ये प्लेन को काटे हुए हैं जिस पर चार्ज चारों तरफ बिखरा हुआ है। अब देखिए, अब ये शीट ऑफ पेपर है बीच वाला, ये प्लेन शीट है हमारे पास, और ये गॉसियन सरफेस है। ये कौन सा सरफेस है, इसको हम कह सकते हैं ये गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस किसके रूप में, सिलेंडर के रूप में। अब देखिए सिलेंडर के इस जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना है, इस पर हम 3 तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक यहां पर सपोज कीजिए, एक यहां पर हम इसके लिए एक सरफेस ये मिला, ये दूसरा ये बना, और तीसरा ये जो राउंड वाला शेप है, जैसे कि सपोज कि सिलेंडर है तो एक ये वाला सरफेस, दूसरा ये वाला सरफेस, और तीसरा ये वाला कर्व सरफेस। तो यहां पे सपोज कीजिए एक हम स्मॉल एरिया कट कर लिए DA। ठीक है ना। और स्मॉल एरिया DA कैलकुलेट कट कर लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका ऐसे ही है, इसी के डायरेक्शन में है। आपको पता है कि जो एरिया होता है, एरिया वेक्टर होता है, वो 3D में सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मली आउटवर्ड होते हैं। तो एक यहां पे और एक यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस सरफेस पे अगर यहां पे हम कट कर ले तो इसका DA यहां पर है। ठीक है ना। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो यहां पर थीटा कितना डिग्री बना, 90 डिग्री बना। इस दोनों के बीच में थीटा कितना बना, 0 डिग्री, और इस दोनों के बीच में थीटा कितना बना, इस दोनों के बीच में भी थीटा कितना बना, 0 डिग्री बना। तो 3 सरफेस है। तो अगर हम यहां पर फ्लक्स नेट कैलकुलेट करें, नेट फ्लक्स अगर कैलकुलेट करें तो हो जाएगा फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2, आप प्लस कितना, फ्लक्स 3। सपोज कीजिए इसको हम फ्लक्स 1 मान लेते हैं, इसको फ्लक्स 2 मान लिए, और इसको हम फ्लक्स 3 मान लिए। तो फ्लक्स 1 इसका यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ EDA कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, प्लस फ्लक्स 2 इंटीग्रेशन ऑफ EDA कितना, कॉस 0 डिग्री,
और प्लस थर्ड के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस कितने डिग्री 90 डिग्री। 90 डिग्री तो जीरो हो गया, खत्म हो गया। यहां बच गया हमारे पास ई कांस्टेंट का बाहर निकाल लीजिए, ई डी ए कॉस जीरो का वैल्यू 1 प्लस ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस जीरो का वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा आपका डी ए को जब इंटीग्रेट करेंगे, छोटे छोटे एरिया को जब जोड़ेंगे तो पूरा एरिया बड़ा सा मिलेगा। तो ई ए आप प्लस कितना हो गया ई ए, यानी कि 2EA हो गया। फ्लक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2EA, फ्लक्स नेट इज इक्वल। अब हम चलते हैं गॉस थ्योरम की तरफ, ठीक है ना। ये फ्लक्स 1 इधर लिख देते हैं, फ्लक्स 1। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, गॉस थ्योरम की तरफ। तो गॉस थ्योरम कहता था, गॉस थ्योरम के थ्रू कि फ्लक्स नेट क्लोज के लिए कितना होता था, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर ये चार्ज इनसाइड, इसका चार्ज कहां से निकालें। अब देखिए एक टर्म यहां पर देख रहे हैं हम लोग, देखिएगा सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज इनसाइड और बाई एरिया। तो चार्ज निकालें अगर तो सिग्मा इंटू एरिया लिख सकते हैं हम। यहां पर ये टर्म इंट्रोड्यूस किए हैं, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है ना। यहां पर ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि चार्ज किस पर है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसको हम इंट्रोड्यूस किए हैं। तब हम यहां पर Q इनसाइड के बदले में क्या लिख सकते हैं, Q इनसाइड के बदले में सिग्मा इंटू एरिया और बाई ऑलरेडी कितना है यहां पर एप्सिलॉन नॉट है, यहां पर क्या निकल गया फ्लक्स नेट। अब ये वाला जो फ्लक्स आया, सो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों का फ्लक्स का वैल्यू सेम होगा। ये मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया है और ये गॉस थ्योरम से कैलकुलेट किया गया है। तो लिख सकते हैं हम इस फ्लक्स के बदले में ये वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जो हम ये डिस्टेंस लिए थे r दूरी पर, ये तो r कहीं आया ही नहीं, यानी कि इस डिस्टेंस का इस फॉर्मूला पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय ज्यादा असर नहीं होता, इसका कोई असर नहीं पड़ता है। क्यों, ये तब हो सकता है जब ये शीट इनफाइनाइट हो, यानी कि इसका लेंथ काफी बड़ा हो। इस लेंथ के कंपेयर में इसका जो डायमेंशन हो अगर काफी बड़ा होता है तो इस r का कोई इफेक्ट नहीं होता है। कितना दूरी पर भी आप कैलकुलेट करो, कितनी दूरी पर भी आप कैलकुलेट करो, ठीक है ना, क्या आएगा, यही वैल्यू आएगा। कितनी दूरी पर भी आप कैलकुलेट करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना यही आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हम एक बात कह सकते हैं, हम इसको मिटाते हैं इधर से, एक बात हम लिख सकते हैं, 2-3 पॉइंट है, देखिएगा कि क्या पॉइंट था इसमें। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि if dimensions of sheet is too larger as compared to r, then there is no effect of r on electric field, means in this condition, in this situation E doesn't depend on r। r पे क्या होता है, डिपेंड नहीं होता है, ये E जो होगा वो r पे डिपेंड नहीं होगा। दूसरा कि अगर ये पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, आउटवर्ड था,
और अगर शीट निगेटिव रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड रहता। यानी कि दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर शीट, यानी कि दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि शीट अगर निगेटिव चार्ज रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ठीक है ना, वो इनवर्ड होता, उसका डायरेक्शन क्या होता है, इनवर्ड होता। जबकि शीट अगर पॉजिटिव होगा, शीट पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। लेकिन क्या आउटवर्ड होगा यहां पर, ठीक है, या आउटवर्ड होंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आउटवर्ड निकल रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पॉजिटिव है। अगर ये शीट निगेटिव रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड रहता, बस डायरेक्शन चेंज हो जाता। कोई जरूरी नहीं है कि शीट पे आप पॉजिटिव चार्ज ही रख के बनाएंगे, कोई भी चार्ज रख के बना सकते हैं, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो ये तो निकल गया आपका, कैलकुलेट हो गया प्लेन शीट के द्वारा। प्लेन शीट पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस r का वैल्यू, अगर ये शीट काफी बड़ा है लेकिन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब एक ऐसा लेंथ जो काफी मैक्सिमम है, काफी बड़ा है, ठीक है ना। अगर ये काफी बड़ा है, उस कंडीशन में इस r का उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई असर नहीं होता है। मिटाएं, आगे बढ़े हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए बच्चों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स, ठीक है ना, दो अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, सपोज कीजिए कि एक हमारे पास यहां पे प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक यहां पे है जिस पर निगेटिव चार्ज ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि यहां पर सिग्मा पॉजिटिव है और यहां पर सिग्मा क्या है, निगेटिव है। अब तीन रीजन फॉर्म होंगे, पहला 1 2 3, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन और ये यहां पे थर्ड रीजन। अब मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर इस फिगर 1 और फिगर 2 लिख दिए, ठीक है ना। तो फिगर 1 के द्वारा इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो ये E1 का डायरेक्शन हो गया। और यहां पर क्या निगेटिव है, इसके द्वारा इसमें इस पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन हो गया, तो E2 हो गया। इस पॉजिटिव के द्वारा रिपल्सन हुआ तो लेफ्ट साइड, और इस निगेटिव के द्वारा अट्रैक्शन हुआ तो राइट साइड। सेम यहां पर इस पॉइंट पर इस पॉजिटिव के द्वारा रिपल्सन हुआ तो ऐसे, और इस निगेटिव के द्वारा अट्रैक्शन हुआ तो ऐसे। ये 1 के द्वारा हुआ था, ये 2 के द्वारा हुआ, ये पॉइंट रहेगा यहां पे। इस पॉइंट पर इस पॉजिटिव के द्वारा रिपल्सन हुआ तो ऐसे, ये E1 हो गया, और इस निगेटिव के द्वारा क्या हो गया, अट्रैक्शन होगा, तो ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, E2 भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब देखिए, फॉर रीजन फर्स्ट एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो कितना हो जाएगा, E1 आप प्लस कितना E2 हो जाएगा। पहले E1 निकालते हैं, तो देखिए E1 इज इक्वल टू, अभी जस्ट पहले इसके पहले पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लेट के द्वारा कैलकुलेट कैसे होता है, शीट के द्वारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो E1 के द्वारा लिख सकते हैं हम सिग्मा बाई क्या लिख सकते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई क्या लिख दिए, 2 एप्सिलॉन नॉट लिख दिए, ठीक है ना, E1 के द्वारा। अब देखिए E1 किसकी तरफ है, लेफ्ट साइड में है, तो E1 जो होगा वो
माइनस में होगा, निगेटिव होगा। अब E2 निकालते हैं अगर, तो E2 किधर है, राइट साइड में है, तब पॉजिटिव होगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E रिजल्टेंट अगर कैलकुलेट करें हम, तो फॉर्मूला से E1 प्लस कितना E2, तो E1 कितना है माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये है प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों कैंसिल और जीरो हो गया, यानी कि रीजन फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है ना। अब चलते हैं रीजन सेकंड के लिए। अब रीजन सेकंड के लिए यहां पर अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, रीजन सेकंड की तरफ। तो रीजन सेकंड से पहले हम थर्ड का कैलकुलेट कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है, तो यहां पर E1 पॉजिटिव हो जाएगा और E2 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो E1 अगर कैलकुलेट करें हम, तो हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 कैलकुलेट करें तो माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और फाइनल ER अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी कैंसिल, और ये ER सेकंड के लिए कितना आ गया, जीरो आ गया। अब बच गया हमारे पास किसके लिए, थर्ड के लिए कैलकुलेट करना है। देखिएगा थर्ड के लिए, इसको हम ये वाला टर्म मिटा देते हैं, इधर हम लोगों को क्या निकालना है, अब रीजन थर्ड के लिए कैलकुलेट करना है। देखिए फॉर रीजन थर्ड में देखिए ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहां पर अगर E1 निकालें हम तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 निकालें तो भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल E अगर कैलकुलेट करें रिजल्टेंट, तो E1 प्लस कितना हो जाएगा, E2, तो E1 कितना है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आ जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास कितना आ गया, इसका रिजल्टेंट जो आया थर्ड के लिए, E रिजल्टेंट थर्ड के लिए कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए आया, ये थर्ड पॉइंट के लिए आया, ये सेकंड के लिए था, यहां से देख लीजिए ये सेकंड के लिए था, ये जो था ये फर्स्ट रीजन था, ये सेकंड रीजन था, और यहां पे थर्ड रीजन के लिए आ गया। तो तीनों रीजन का हमने अलग अलग कैलकुलेट कर दिया कि फर्स्ट रीजन का कैसे निकालें, सेकंड रीजन का कैसे निकालें, और थर्ड रीजन का कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है ना। ये फर्स्ट रीजन का हमने कैलकुलेट कर दिया यहां पर। सेकंड में चूंकि दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है ना, E1 E2 एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां पर E1 E2 जुड़ जाएगा, E1 भी पॉजिटिव E2 भी पॉजिटिव, यहां पर E2 निगेटिव E1 पॉजिटिव, और इस कंडीशन में E1 निगेटिव E2 पॉजिटिव था। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मिटाई से हम मिटाए बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तो दोनों क्या था, अपोजिट चार्ज थे, अब सेम चार्ज के लिए देख रहे हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, उसके लिए या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो। देखिए कि सपोज कीजिए एक यहां पे है वायर, एक हमने यहां पर ले लिया, एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर भी हमने पॉजिटिव रख लिया, सेम चार्ज है, या फिर दोनों पर निगेटिव रखो। इसको मान लिए सिग्मा 1, इसको मान लिए सिग्मा 2, इसके चार्ज। अब देखिए एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, तो इस पॉइंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, किसके द्वारा, 1 और ये 2 है, तो 1 के द्वारा, यानी कि E1 होगा, और E2 ये भी पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेगा, इसका भी रिपल्सन ऐसे ही होगा, तो ये भी E2 इसी डायरेक्शन में होगा। थोड़ा और नजदीक यहां से ये E1 हो गया, और इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, E2 भी हो गया। यहां पर देखते हैं पॉजिटिव है, तो यहां पर E1 हो गया और E2 भी इसी डायरेक्शन में हो गया।
अब बात आती है यहां पर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, तो ये E1 हो गया, और इसमें भी रिपल्सन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। अब यहां पर रीजन, 3 रीजन है, तो फर्स्ट के लिए हम निकाल रहे हैं। फॉर फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। तो फर्स्ट के लिए हम निकाल रहे हैं, तो दोनों किस में है, निगेटिव में है। तो अगर हम E1 निकाले हम, तो E1 किस में है, निगेटिव में है ना, तो माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर E2 निकाले तो भी माइनस है, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब फाइनल E निकालते थे, ER इक्वल टू E1 प्लस कितना, E2। तो E1 है माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 है माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2, यहां पर सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 2 एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लीजिए, आपकी मर्जी, 2 एप्सिलॉन नॉट को निकाल लिए माइनस में, तो आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये फर्स्ट रीजन के लिए निकलते हैं, बहुत आसान है। अब सेकंड के लिए देखते हैं। फॉर सेकंड रीजन के लिए, सेकंड से पहले थर्ड के लिए, तो थर्ड में दोनों क्या है, राइट साइड में है तो पॉजिटिव होंगे। तो अगर हम ER निकालें तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, E1 प्लस कितना, E2, क्योंकि दोनों राइट साइड में है तो दोनों पॉजिटिव में होगा। तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब देखते हैं हम लोग फॉर थर्ड रीजन के, सेकंड सॉरी, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया। अब फॉर सेकंड के लिए देखिए, दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं, तो कितने वैल्यू होंगे। अब अगर हम सेकंड के लिए निकालें, तो E1 अगर निकालते हैं हम, E1 तो पॉजिटिव में होगा क्योंकि राइट साइड में है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जबकि E2 अगर निकालें तो माइनस में होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर फाइनल E निकालें हम, ER, तो होता है E1 प्लस कितना, E2। तो E1 कितना है, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, तो आ गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए, थर्ड के लिए, सॉरी सेकंड के लिए। ये थर्ड के लिए था, यहां पर पहले मैंने फर्स्ट का कैलकुलेट किया, फिर थर्ड का, फिर किसका, सेकंड का। यहां पर सब निमित कर दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग निकाल सकते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, यहां पे कुछ और होगा, यहां पे कुछ और होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हम लोग का लास्ट टॉपिक, हम लोग के क्लास का, हम लोग के चैप्टर का, हम लोग का चैप्टर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चल रहा था उसका ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद वाला हम अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले कुछ सालों में मेंस में या एडवांस में पूछे गए हों क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसमें उसका कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद वाला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए।